नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की, और एक्सरसाइज चल रहा है 15A। जो बुक है उसका नाम है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन, राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दिख जाएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वहाँ से सवालों को पढ़ सकते हैं। सवाल कह रहा है कि ये दिया गया है कि 3 समूहों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पड़े, एक ही दिन ना हो तो इस बात की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे सवाल को कि लिखेंगे 3 विद्यार्थियों के समूह में, 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता और वो हो गया आपका 0.992। ठीक है। आप फिर नीचे हम लोग लिखेंगे, सेम लाइन है, लिखेंगे 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने, ना शब्द को हटा दिया, होने की प्रायिकता। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में देंगे तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, मास्टर पढ़ाते समय इस तरीके से ज़रूर लिख सकता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है, आपका एक नियम होता है कि PE + PE बार बराबर 1, PE + PE बार बराबर 1। यहाँ पर लिखेंगे PE + PE बार इज इक्वल टू 1। अब देखिए, PE होता है घटना के होने की प्रायिकता, PE बार होता है घटना के ना होने की प्रायिकता। ठीक है। तो 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का एक दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता और 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 रहेगा। तो आ जाइए, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हम इसे कहेंगे PE बार, चूँकि ये ना होने वाली घटना है तो PE बार। ठीक है। और हम इसे बोलेंगे PE। अच्छे से नोट करिएगा, हमने बाद में नोट किया है तो स्पेस कुछ कम रहा है, मान रख देते हैं। तो PE का मान निकालना है तो ये हो जाएगा आपका PE + PE बार का मान है 0.992 बराबर 1। यहाँ से आपका आ गया PE बराबर 1 - 0.992, और जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.008। ये हमारा आंसर है। तो आप नीचे इबारती प्रश्न उत्तर इबारत में लिख सकते हैं कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पड़े, इस घटना की प्रायिकता 0.008 है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन से आप सवाल को पढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक डिब्बे में लाल रंग के 5 कंचे, सफ़ेद रंग के 8 कंचे और हरे रंग के 4 कंचे हैं। इन कंचों को डिब्बों में रखा गया है। एक कंचा यदाच्छय निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कंचा, 3 प्रश्न है, लाल रंग का हो, सफ़ेद रंग का हो, हरे रंग का ना हो। आ जाइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिब्बे में, बहुत अच्छी तरीके से सवाल को इंट्रोड्यूस करेंगे। डिब्बे में डैश लाइन लगा दिया। लाल रंग के कंचों की संख्या, लाल रंग के कंचों की संख्या, और ये हो गया लाल रंग के कंचों की संख्या कितनी, 5। सफ़ेद रंग के कंचों की संख्या, और सफ़ेद रंग के कंचों की संख्या कितनी हो गई, 8। फिर इसके बाद हरे रंग के कंचों की संख्या, और ये हो गई हमारी 4। अब आपको इस बात की प्रायिकता निकालना है कि डिब्बे से निकाला गया कंचा लाल रंग का हो। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। अब यहाँ पर हम नंबर 1 डालेंगे, और नंबर 1 डालने के बाद लिखेंगे कि डिब्बे से
लाल कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता। डिब्बे से लाल कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता। अब ये हो जाएगा आपका कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अब अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जो परिणाम आपको चाहिए होता है, तो वो हो गया आपका लाल कंचों की संख्या। अब लाल कंचों की संख्या कितनी दी गई है, 5। अब यहां पर लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या। वैसे ये बात हमें पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं निकाल पाए, तो कटिंग नहीं करेंगे, यहीं जहाँ पर टाइम मिलेगा वहीं पर निकालेंगे। कुल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल कंचों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि जब आप जो है कंचे निकालेंगे तो कंचा 5, 8 और 4 इतने कंचे होंगे, तो 5 धन 8 धन 4, 8 4 12, 12 5 17, तो कुल 17 कंचे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता। जाहिर सी बात है कि हेडिंग बनी हुई है कि लाल रंग का कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता, तो उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, या केवल इतना भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम बहुत सारी जगह पे संभावित परिणाम के नाम से भी जाने जाते हैं। अनुकूल परिणाम है हमारे 5 और कुल परिणाम है आपके 17, तो आपका आंसर आ गया 5/17। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड हिस्सा करेंगे। सेकंड हिस्से में हमसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि सफ़ेद रंग का कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिब्बे से सफ़ेद रंग का कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता। चलिए अब यहां पर हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अब जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो इस बार सफ़ेद रंग के कंचों की संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सफ़ेद कंचों की संख्या। सफ़ेद कंचे कितने हैं हमारे, सफ़ेद रंग के कंचे हैं हमारे 8, तो ये हो गया आपका 8। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता। अब कुल संभावित परिणाम तो आपको मालूम है, तो प्रायिकता में ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरीके से लिखें कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। हम ये भी लिख सकते हैं कि सफ़ेद कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। सफ़ेद कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। सफ़ेद कंचों की संख्या है 8 और कुल कंचों की संख्या है 17, तो ये हो गई आपकी 8/17। तो ये एक आपका प्रश्न और समाप्त हुआ। हम आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करते रहते हैं, आप उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब कह रहे हैं कि हरे रंग का जो गेंद है ना प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो नंबर 3 लिखेंगे डिब्बे से हरे रंग का गेंद न प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। बराबर। अब अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी,
यहाँ पर हो जाएगी आपके कि कुल गेंदें कितनी हैं 17, तो ये हो जाएंगे कुल गेंदों की संख्या माइनस हरी गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या हमको दी गई है 17 और हरी गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है 4, तो ये 17 में 4 घट गए तो कितना हो गया 13। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रायिकता, हेडिंग पड़ी हुई है तो प्रायिकता किस बात की है, हरे रंग का गेंद ना प्राप्त हो, जब हाथ डाला जाए डिब्बे के अंदर तो हरे रंग का गेंद प्राप्त ना हो, इस बात की प्रायिकता हो जाएगी आपकी कितनी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है हमारे 13 और कुल परिणाम है हमारे 17, तो आपका आंसर आया 13/17। ये जो थर्ड पार्ट है हम कुछ इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि हम इसमें लिख सकते थे कि हरे रंग का गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि अनुकूल परिणाम बराबर हरे गेंदों की संख्या और हरे गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे लिखते कि हरे गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता प्लस हरा गेंद ना प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1, और यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको सिखाए गए हैं। अगर इससे पहले के वीडियो आपको देखना है तो वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से जाकर के भी आप वीडियो को देख सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।